आप सभी को जय मसीह की। मैं सिलास मुर्मू होस्ट आज आप तमामों का होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। आज जो विषय हम देखेंगे वो है मृत्यु से जुड़े बहुत सारे ऐसे विचार हैं, जैसे कि क्या होता है जब एक इंसान मर जाता है और मरने के साथ क्या जुड़ा है, और क्या होता है जब इंसान उसी समय वो मर जाता है या क्या मायने देता है उसके विषय में। आज ये जो सवाल हैं, ये जो विचार हैं, ये सारे जानने के लिए हमारे मंच में मौजूद है एल्डर एंथनी शर्मा। शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस मंच पे, और हम उम्मीद करते हैं आज की इस बातचीत से हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आइए इस बातचीत को आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये जो अवसर आपने हमें दिया है वो सच में बहुत ही हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है। और जो कुछ हम सीखेंगे, जो कुछ हम जानेंगे, वो जानना ही नहीं बिल्कुल कि हम इसको दूसरों के साथ साझा कर सकें। हमारी छोटी प्रार्थना को कबूल करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये जो बात हम करने जा रहे हैं, ये जो मृत्यु से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं, मैंने भी सुनते हुए आज मेरा मन में ये विचार है कि लोग ऐसा कहते हैं जब इंसान मरता है तो वो स्वर्ग चला जाता है। लेकिन मेरे पास ये जो संदेह है ये मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मेरा पहला जानना ये है कि जब एक इंसान मरता है, या ये जो घटना है आज हम देखते हैं पूरे दुनिया में अलग अलग तरीके से, कोई ऐसा सोचते हैं कि ये एक अलौकिक एक क्रियाशीलता है, जैसा हम बोलते हैं कि सुपर नेचुरल प्ले है कि आखिरी दिनों के समय में, तो ये हम कैसे इसको जान सकते हैं? अच्छी बात। जहाँ हम आज का जो विषय जो आप लिखे है बहुत सुंदर है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसको समझने के लिए हम लोगों को देखना है कि आज सारी दुनिया में एक ऐसा प्रचार आग की नाई फैल रहा है कि एक इंसान जब मर जाते तीन तरह का सोच विचार है लोगों का। बिल्कुल, कि तो स्वर्ग चले जाते, कि तो नरक चले जाते, या उसका दूसर जन्म होते। इस तरह का सोच, इस तरह का विचार लोगों के पास है। लेकिन बाइबल हम लोगों को यहाँ पे एक शक्ति के विषय में बातचीत करते जो आज इस दुनिया में काम करेंगे। वो कहता है बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 14 में, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो हम देखते हैं शिलास, इस दुनिया में ये जो शक्ति है दुष्ट आत्मा, उसका काम है क्या? लोगों को भरम में लेके आना, लोगों को सच्चाई से दूर करना, लोगों के जिंदगी में जो सच्चाई एक पर्दे के नहीं करना, ताकि लोग सच्चाई को ना जान सके, ना समझ सके। बिल्कुल सही बात, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन ये जो अलौकिक, ये जो तरीका, ये जो बातें हैं, हम इसको कैसे जांच सकते हैं? बाइबल कहते हैं कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, सही या गलत जी। इसका जो चर्चा है बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 8 वर्स 19 और वर्स 20 में कहते हैं, जब लोग तुमसे कहे कि ओझाओं के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। जी, सही है कि नहीं? सही है। बोले तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर पूछना नहीं चाहिए? आज इस दुनिया में क्या हम देख सकते, लोग किसके पास जाते? परमेश्वर को छोड़कर किसके पास जाते? ओझाओं के पास। लेकिन बाइबल कहते हैं कि हम लोगों को जब कोई एक चीज पूछना, परमेश्वर के पास जाना। और अगर कोई जन व्यवस्था और चेतनों की चर्चा किया ना करे, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पोना फटेगी। बिल्कुल, इस दुनिया में जो लोग हैं, अगर कोई एक इंसान अगर इस वचनों के अनुसार ना बोले तो इतने जान लेना कि इनमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ प्रभु। कोई एक चीज के विषय में बातचीत अगर हम करें, सच्चाई जानने के लिए परमेश्वर ही के वचन। बिल्कुल, आपने जो इस बात को बताया, सच में हमें किस तरीके से उसको हम जांच सकते हैं। ये जो
मृतकों में से या मृत्यु से जो जुड़े कुछ बातें हैं, आज बहुत लोग उनके मनों को शांति के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो परमेश्वर क्या हमें चेतावनी देता है कि जो कोई मृतकों को सांत्वना के लिए, उनके आत्मा को सुकून देने के लिए जो कुछ करते हैं? बाइबल हम लोगों को चेतावनी देता है, बुक ऑफ डिट्रोमी चैप्टर 18 और वर्स 10 से वर्स 12 तक। ये बहुत गंभीर का जो चेतावनी जो प्रभु देता है कि इंसान को किसी भी तरह से एक इंसान के पास, जब मैं कहता हूँ इंसान के पास ना जाए, यहाँ पर बाइबल कहते जो ओझा लोगों, जो तांत्रिक का जो काम काज ये सब चीज करते, बोले उन लोगों के पास जाकर किसी भी तरह से जो मृत्यु, जो इंसान मर गया है, बोले उसके जगाने वाली काम काज ना करे। और आज जब हम इस दुनिया में देखते हैं शिलाश, ये जो ओझा लोगों ने, जो तांत्रिक लोगों ने, ये आज ऐसा ऐसा काम करते, अगर कोई मर गया है वो लोग उसको जगाने की कोशिश करते। ये प्रभु का दिन नहीं है, इसके पीछे शैतान है, ये शैतानी कामकाज, शैतानी हरकतें, शैतानी शक्ति है। और इसलिए हम लोगों को ये जो वचन है इसको जानना बहुत जरूरी, जो आज आप लिखा है, मृत्यु है क्या। बिल्कुल, सच में ये जो आप अभी बताए कि बहुत लोग, ये मतलब उसका ऐसा क्या सोच होता है कि जो मर गया है उसको जताने के लिए, जगाने के लिए वे लोग चलते हैं। लेकिन आप जो इस बारे में हमें बताया कि अपने इस बातों पर ज़्यादा जोर डाला कि ऐसा काम जो करते हैं वो परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ है, उनके विरुद्ध जाने का जो आपने हमें बताया। जी हाँ। आप प्रिय दर्शकों, सच में आज जो हमारे वक्ता हमें बता रहे हैं कि ये जो काम है मृतकों से जुड़े या मृत्यु से जुड़े, ये सच में हमारे बाइबल के खिलाफ है। तो आप कहीं मत जाइएगा, और कुछ ऐसे बातें हैं हम आगे चल के सुनेंगे, जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है। क्या है खूबसूरत हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि बहुत लोगों के मन में बहुत कुछ मतभेद है, बहुत अलग अलग सिद्धांत है कि मृत्यु से जुड़े हुए सारे बातें। आप लोगों में से बहुत कुछ सुने होंगे कि आज के समय में, आज के तारीख में ऐसे सारे चीज़ें बनाई गई हैं कि टेक्नोलॉजी जो ऐसा सोचते हैं कि जो मर गए हैं हम उनसे पहुंच सकते हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। हम आते हैं हमारे अतिथि के पास। शर्मा जी, मैंने जो अभी अभी बातें बताया वो आज के समय में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये तो बाहर की दुनिया की बातचीत है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि बाइबलों में से कि क्या ये संभव है, जो मर गए हैं हमारे अजीजे, क्या हम उनसे बातचीत कर सकते हैं या पहुंच सकते हैं? बहुत सुंदर सा प्रश्न आपने किए, और बाइबल इसकी जो चर्चा है वो करती बुक ऑफ इक्लेसियास चैप्टर 9 और वर्स 5 में। और इस तरह से लिखा है, क्योंकि जीते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, बिल्कुल, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उसको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उसका स्मरण मिट गया। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आप जीवित है, हम जीवित है, हमारे सुनने वाले जीवित है जी। हम जानते कि एक दिन हमारा मृत्यु होंगे, बिल्कुल, लेकिन ये नहीं जानते कि कब होंगे। लेकिन बाइबल कहते हैं कि जो मर चुका है वे कुछ नहीं जानते। बाइबल ये भी कहते हैं कि उन लोगों का जो सोच, उन लोगों का जो विचार है, जो कुछ जो लोग अपने मन में रखा, सब मिट जाते। तो जो मरे हुए लोग हैं वे कुछ नहीं जानते। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि जो कुछ इस धरती पे होता है उससे कुछ लेना देना नहीं। बिल्कुल, सब तरीके से आपने इस बात को बताया। जब किसी का देहांत होता है, जब किसी का मृत्यु होता है, उसी साथ में ही उसका जो याद का जो शक्ति है, क्षमता है, तो बिल्कुल अलग हो जाता है। ये सही बात है। तो ये हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि उसका स्मरण शक्ति भी सारे वहाँ पे काम करना बातचीत या बंद हो जाता है।
परमेश्वर ने मनुष्य को किस रीति से बनाया था, किस तरीके से बनाया था? जैसे बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ये जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है वो आत्मा जीवित रहता है, इस तरीके का। तो जानना चाहते हैं कि क्या है ये बहुत सुंदर सा सवाल आपने लिखा है। मौत को समझने के लिए हम लोगों को ये जानना है कि प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि कैसे किया। बिल्कुल। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम जान जाएंगे कि मौत क्या है। बाइबल कहते हैं बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 में इस तरह से प्रभु ने मनुष्य का सृष्टि किया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का जो श्वास है फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। यहां पर बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा, मिट्टी से रचने के बाद उसके नथनों में जीवन का जो श्वास है वो फूका और मनुष्य जीवता हुआ प्राणी बन गया। ये हम लोगों को जानना है। मिट्टी को जब ले लेते हैं, जीवन का श्वास को ले लेते हैं, तो मनुष्य एक जीवता प्राणी बन जाता। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, हम जो अंदर लेके जाते ये क्या है? ये जीवन का एक श्वास है, जीवन का श्वास है, ब्रेथ ऑफ लाइफ है जी, जो प्रभु ने हमें दिया है। और हम लोगों को ये देखना है कि मिट्टी जो प्रभु ने शुरू में आदम को मिट्टी से रचा, शरीर मिला ले, जीवन का सांस मिला ले, मनुष्य एक जीवता प्राणी बन जाता। जैसे कि हम बोलते हैं कि लिविंग बीइंग या तो लिविंग बीइंग या लिविंग सोल। बीइंग को हिब्रू में कहते नेपाश, राइट? एक लिविंग बीइंग या लिविंग सोल हो जाता है। तो जी, बहुत ही शानदार विचार आपने दी। लेकिन क्या ये जो आत्मा या जो आपने बताया अभी अभी लिविंग बीइंग या लिविंग सोल, जो प्राण है हमारे अंदर में, जीवित प्राण नहीं बन गया आदम, तो ये तो आदम की बात है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये आदम हो या कोई भी मनुष्य हो, ये क्या होता है जब एक इंसान मर जाता है? ओके, ये देखना बहुत जरूरी, क्योंकि लोग जब इसको समझ जाएंगे, लोगों के मन में से ये जो प्राण आत्मा का जो सोच विचार एकदम बदल जाएंगे। बाइबल कहते हैं जब मिट्टी जय कहते हैं मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। जब एक व्यक्ति का मृत्यु होता है शिलाश, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आत्मा है, आत्मा क्या है? जो जीवन का श्वास है, श्वास, ये प्रभु के पास चले जाता है। और जो शरीर है वो मिट्टी में जाकर मिल जाता, धूल में मिट जाता। तो जब शरीर मिट्टी में जाकर मिल जाता है और जीवन का श्वास वो एक दान है परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर के पास चले जाते जी, तो प्राण रहता है? फिर बिल्कुल नहीं रहता। तो आज इस दुनिया में बहुत से जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं, उन लोगों का सोच, उन लोगों का विचार है कि जब एक इंसान मर जाते, लोग कहते उसका प्राण भटक रहा है। दोस्तों, जब मिट्टी नहीं है, जब शरीर नहीं है, जब जीवन का श्वास नहीं है, तो प्राण कहाँ है? बिल्कुल। हम कहते हैं आज सांझ को मैं आप सभी को, हर एक प्राणी को स्वागत करता हूं, हर एक सोल को, हर एक लिविंग पर्सन को स्वागत करता हूं। तो जो लिविंग पर्सन है उसको हम कहते हैं प्राणी या प्राण। ये सच में ये जो मन भावना है मनुष्य के अंदर में, आपने बताया कि परमेश्वर ने हमें एक जीवित प्राणी के तौर पे हमें बनाया है। जब ये मिट्टी, ये जो शरीर है, जब मिट्टी में मिल जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ये जो प्राण है वो भी समाप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये जो हम आज अभी अभी पढ़ा और अभी अभी देखा, और ये जो मतभेद है लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के मन में, ये सच में एक बहुत ही आश्चर्यजनक है। ये जो विचार रखते हैं, तो हमें और कुछ छोटा सा आगे चल के हम सीखेंगे और जानेंगे कि इनसे जो जुड़े हुए, मृत्यु से जुड़े हुए कई सारे विचारों के बारे में। हम फिर से आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है हमारे इस बातचीत में। हम देख रहे थे कि हमारे अतिथि ने हमें मदद किया कि मरने के बाद इन प्राणों से क्या होता है या क्या होता है। आइए और कुछ जानेंगे, अतिथि के पास चलते हैं। शर्मा जी, ये जो अभी कुछ समय पहले आपने हमें बताया, ये बहुत ही सच में जो आपने वचन से पढ़ा, हमारे मन में जो विचार थे वो बिल्कुल तरीके से साफ कर दिया आपने। लेकिन और कुछ चीज़ें हैं, ये जो हम इंसान इतना दिन धरती पे रहते हैं, सालों साल, कोई 50-60, बहुत, ये जो हमारे मन में एक यादगार जैसा बन जाता है, हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है, हम बहुत सारे चीज़ों को महसूस करते हैं। तो एक इंसान या एक मनुष्य का देहांत के बाद क्या होता है उनके विचारों से? बाइबल हम लोगों को बतलाते हैं, इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जीते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, जी, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी ढा नाश हो चुकी है, और अब जो कुछ स्वर्ग के नीचे किया जाता उनमें से सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। तो हम देखते हैं, यहाँ बाइबल कहते हैं, जब एक इंसान मर जाती है, वो इंसान का जो रिश्ता इस दुनिया से समाप्त हो जाता है। उसका जो सफर है उसी समय समाप्त हो जाता जब उसके नथनों में से जीवन का जो श्वास है निकलता। और जब जीवन का श्वास निकल जाता, उससे हम ना कुछ पूछ सकते, ना बोल सकते, ना वो सुन सकता। उसके जिंदगी में कोई के प्रति जितना भी प्रेम प्यार और सब लिए दिए सब समाप्त हो गया, समाप्त होता है। नफरतें सब समाप्त हो गया। तो हम जो जीवित हैं, हम जानते हैं कि हम मरेंगे। तो मरे हुए लोग कुछ नहीं जानते। कभी कभी हम देखते, लोग कहते बोल दो, जो कोई भी मर गया बोल दे एक बार, लेकिन वो बेचारा सुन नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। और जब वो कुछ नहीं जानते, इतना याद रखना शिलाश, हम मरे हुए लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं जानते कि हम उसके लिए क्या करते। ये जो आपने अभी भी बताया कि कुछ नहीं कर सकते, ये जो सोल है, हम बोलते हैं, प्राण भी बोलते हैं या आत्मा भी बोलते हैं या जीवित प्राणी भी बोलते हैं, तो क्या इसका भी मृत्यु होता है? हमने मान लिया कि ये शरीर का मृत्यु हो गया, उस शरीर में मिट गया, लेकिन ये जो श्वास है इसका क्या होता है? बाइबल कहते हैं, बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 18 और वर्स 4 में, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, आज लोगों के मन में थोड़ा संदेह, जी, प्राण और आत्मा, क्या ये दो अलग अलग चीजें कि एक है? जबकि हमने देखा ये तो एक ही है। बाइबल के वचन के अनुसार जहां हम देखते हैं शिलास, प्राण और आत्मा दो अलग अलग चीजें। वो कैसे? परमेश्वर ने हमारे नथनों में क्या डाला? जीवन का श्वास। जीवन का श्वास, जिसको हम एक और एक नाम कहते हैं स्पिरिट या आत्मा। जी, परमेश्वर ने हमारे नथनों में आत्मा डाला, और जब परमेश्वर ने हमारे नथनों में आत्मा डाला और शरीर रहा, तो हम एक जीवता प्राणी बन गए। बिल्कुल। तो ये जो आत्मा और जो प्राण है, दो अलग अलग चीज है। और जब एक इंसान जब मरता है, उसके शरीर में से क्या होता है? वो स्पिरिट है, वो जो जीवन का जो श्वास है वो निकलता है, और जब वो निकलता है एक प्राणी का मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए बाइबल कहती है, जो प्राणी, जो सोल, जो लिविंग पर्सन, जो व्यक्ति जिंदा है, जो मरेगा, जो पाप करेगा वही मरेगा। बिल्कुल, ये जो आपने अभी बताया कि सोल एंड स्पिरिट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि
ये जो कई लोगों के मन में ऐसा विचार होता है कि वो युगानुयुग तक रहता है और अपने बताया वो मिट जाता है। तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि किसके पास अमरता के शरीर है? हम पापी मनुष्य, जी, हमारे ऊपर आज मृत्यु है, दर्द है। अब बाइबल के वचन में जब हम जाए, बुक ऑफ 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 15 और वर्स 16 में ये लिखा है, परमेश्वर जो परम धन और अमरता केवल उसी ही की है। अमरता किसके पास है? सिर्फ परमेश्वर ही के पास। हमारे पास अमरता नहीं है। अगर हमारे पास अमरता रहता हम मरते नहीं, और मरने के बाद भी इंसान का जो लोग कहते आत्मा भटकते, वो भी नहीं भटकते, कुछ नहीं, सब का समाप्ति हो गया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। तो इतना याद रखना, अमरता सिर्फ प्रभु परमेश्वर के पास है। हम मनुष्य के पास अमरता नहीं है। और अगर हम मनुष्य के पास अमरता रहता तो आज पाप के जिंदगी होते हुए भी मनुष्य कभी मरता नहीं। लेकिन हमने ये सीखा था, पाप का जो मजदूरी है मृत्यु है। आज हमारे ऊपर मृत्यु है, इसलिए क्योंकि हम पापी मनुष्य। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जिस तरीके से आपने हमें बताया, ये जो जितना संदेह था, जितना सवाल था, आपने उन सवालों का प्रतिक्रिया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत याद के आशीष दे। ये हम आखिरी में आए हैं, हम चाहते हैं कि आप एक प्रार्थना के साथ इस सभा को अंत करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों को ये जीवन का जो श्वास दिया कि हम अब तक जीवित है। तो हम सबको मदद करना ताकि हम सब एक ऐसा तरीका से ज़िंदगी बिताए जो आपकी महिमा करे, क्योंकि आप ही सनातन प्रभु परमेश्वर है। प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। प्रिय दर्शकों, आपने सुना और देखा कि यहाँ पे ये जो मतभेद है, ये जो मृत्यु से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल विचार होते रहते हैं। हमारे अतिथि ने हमें मदद किया और सहायता किया कि परमेश्वर ने हमें 3 अलग अलग चीज़ों से हमें बनाया है। यानी कि ये हमारा जो शरीर है वो हमारा एक देह हो गया है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्पिरिट है और एक सोल है। यानी कि जब एक इंसान मर जाता है, ये सारे 3 चीज़ें उनके शरीर से, या ये सारे चीज़ें सारे मिट्टी में मिल जाते हैं, और ये जो जीवित प्राण ही जो प्राण है वो भी उसका मिट जाता है। यानी कि किसी का भावना नहीं रहता है। हम बहुत ही धन्यवादी हैं कि इन सारे विचारों से। अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें लिख सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे इस संदेश को देख रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, हमारे होप चैनल हिंदी को। इतना ही नहीं, ये जो संदेश आपने सुना वो आप दूसरों के साथ बिल्कुल और ज़रूर साझा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका दिन शुभ हो।